दोस्तों, गज़ाला और फैसल वाली स्टोरी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाकर इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग को शुरू करते हैं। मैंने अपनी बड़ी काली चादर से उसके शरीर को ढक दिया और हवेली की तरफ उसे अपनी बाहों में उठाकर चलने लगा। वह हताश नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत थी। जैसे ही मैं उसे अपने कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर बिठाया, वो किसी घायल शेरनी की तरह दहाड़ी। कहने लगी, तुम सब एक जैसे हो। अपने बदले की आग में इस कदर अंधे हो चुके हो कि एक निर्दोष लड़की की आहों और तकलीफ़ों से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सब दरिंदे हो। मैं उसके साथ उसके बिस्तर पर बैठ गया और धीरे से उसके बाल उसके कान के पीछे सरकाने लगा, जैसे उसकी बातों का मुझ पर कोई असर ना हो। अगर आज मैं समय पर न पहुंचता तो हमारा नौकर शेरो अपने साथियों के साथ इस लड़की के साथ न जाने क्या सलूक करता। मुझे बाबा साईं पर बेहद गुस्सा था। हालांकि मैंने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि इस लड़की के करीब कोई आए भी तो उसका फैसला सिर्फ मैं करूँगा। लेकिन बाबा साईं ने मुझसे टक्कर ली थी और अब मैं युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने कहा, कोई फ़र्क नहीं है इन नौकरों और तुम में। अगर तुम बदला लेना ही चाहते हो तो जल्दी से अपना बदला पूरा करो और मुझे इस नर्क से आज़ादी दो। मैं यहाँ पर घुट घुट कर नहीं जी सकती। एक ही बार मुझे मार दो। ये कहते ही वो अचानक उठी और काली चादर अपने शरीर से हटाकर दूर फेंक दी। उसका गहरा गला और अधिक नुमाया हो गया और मैंने अपनी नज़रें जल्दी से चुरा लीं। वो कहने लगी, बड़ी शर्म आ रही है ना तुम्हें मुझे देखते हुए? ये शर्म तुम अपनी उतार फेंको, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे अपनी बारात वाले दिन उठाया था, मुझे तो तुमसे उसी दिन से ही नफ़रत है। वो तुमने बहुत ही घटिया काम किया था और ये काम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आओ मेरे करीब आओ और आकर कर लो अपना मकसद पूरा। बन जाओ जंगली और मुझे अपने गुस्से और बदले का निशाना बना लो। उसके बाद मुझे अपने घर की चौखट पर फेंक देना। अगर मेरे बाप और मेरे होने वाले पति में गैरत की कोई कमी हुई तो वो मुझे अपना लेंगे, वरना मुझे उसी वक्त जान से मारकर किसी नहर में फेंक देंगे। मैं बस उसे देख रहा था बिना कुछ कहे, क्योंकि मैं जानता था कि उसके अंदर लावा है। जब तक वो फटेगा नहीं उसे सुकून नहीं आएगा और मैं चाहता था वो अपना जी भरकर गुस्सा मुझ पर निकाल ले। जब वो अपना गुस्सा निकाल कर एक कोने में सिमट कर बैठ गई और जारों कतार रोने लगी तो मैं उसके करीब गया, घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया, उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, बस या कुछ और भी रह गया है कहने को? मगर वो घायल नज़रों से मुझे देख रही थी और हिचकियों से रो रही थी। मैंने कहा, फैसल खान इतना बेगैरत नहीं है कि किसी औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम पर हुए एक एक जुल्म का बदला मैं खुद लूँगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें उठाया था अब वो मकसद ख़त्म हो चुका है। बल्कि उससे भी बड़ा मकसद मेरी नज़र में आ चुका है, जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मैंने अपने कबीले की गैरत के लिए तुम्हें उठाया था, मगर अब तुम फैसल खान की गैरत बन चुकी हो। तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी भूखे शेर या कुत्ते के हवाले नहीं करूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है कि आज के बाद हवेली का कोई भी मर्द तुम्हें बुरी नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि तुम फैसल खान की आंखों में बस गई हो और जो मेरी आंखों में बस जाए वो बस मेरा होकर रहता है। वो अचानक चौंक कर मुझे देखने लगी, कहने लगी, क्या चाहते हो तुम मुझसे? और मैं अचानक मुस्कुरा दिया, जैसे वो मतलब की बात पर आई हो। मैंने कहा, तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें पूरी तरह पाना चाहता हूँ, पूरे हक के साथ। उसके बाद तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ ताकि तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटा सकूँ। और वो अचानक से और अधिक अपने आप में सिमट गई, कहने लगी, मैं मर तो सकती हूँ मगर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी सिहा नहीं करूँगी। मेरा नसीब तो पहले ही सिहा हो चुका है, मगर मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुमने मुझसे मेरे ख्वाब, मेरी खुशियाँ छीनी हैं, मेरी मोहब्बत छीनी है। तो मुझे किस उम्मीद पर कहते हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत बन जाऊँगी और तुम मुझे आसानी से हासिल कर लोगे? अगर तुम गैरतमंद इंसान हो तो मैं भी अपनी अना के लिए जान दे सकती हूँ। उसने मुझे चुनौती दी थी और मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, फैसल खान की ज़िंदगी में कोई आम औरत रह भी नहीं सकती। तुम वाकई बहुत ख़ास हो। ये कहते ही मैंने अपनी काली चादर दोबारा से उसके इर्द गिर्द लपेट दी और कमरे से बाहर चला गया। अब मुझे एक और काम करना था। उसके बाद बाबा जान से मेरी जंग की शुरुआत होने वाली थी।
मगर इस लड़की के लिए मैं कई जंगें लड़ सकता था और जीत भी सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो बाबा साईं आज मुझसे नहीं टकराए थे। वो ज़मीनों की देखभाल के लिए गए हुए थे। मैं जानता था कि वो देर रात से ही लौटेंगे, मगर उससे पहले मैं अपना काम कर देना चाहता था, जिसके करने की मैं ठान चुका था। अगर बाबा साईं होते भी तब भी मैं ये कर गुजरता, मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी मोहब्बत के बीच अब बाबा साईं आएँ, इसलिए मैं सुकून से अपना काम करना चाहता था। उसके बाद चाहे बाबा साईं को इल्म हो भी जाता, मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं हवेली से निकल गया और जीप में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, मगर सबसे अहम चीज़ यही थी कि मुझे किसी तरह गजाला की हिफाजत करनी है, क्योंकि मैं जानता था भाई भी वापस आने वाले हैं और वो और बाबा दोनों मिलकर मुझसे टकरा गए तो शायद मैं कमज़ोर पड़ सकता था। इसलिए मैं पक्का काम करना चाहता था, ताकि कोई भी मेरे करीब आने की या मेरा सामना करने की हिम्मत न कर पाए। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं बाबा साईं से पंगा ले रहा था, जो मुझे बहुत महंगा भी पड़ने वाला था। मगर मेरी रगों में भी उनका ही खून था, मुझे कोई रोक नहीं सकता था। रात को जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो खुदा का शुक्र अदा किया कि बाबा साईं अभी नहीं लौटे थे, क्योंकि उन्हें बेफिक्री थी कि उनका बदला पूरा हो चुका था। उन्होंने तो गजाला को अपने नौकरों और अपने कर्मचारियों के हवाले कर दिया था कि अब यही उससे बदला लेंगे, मगर मेरे होते हुए उसे कोई छू भी नहीं सकता था। जब मैं कमरे में आया तो वह वैसे ही सिमटी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, शायद वो रोती रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास पहुंच गया। वो काफ़ी ज़्यादा निढाल लग रही थी। मुझे थोड़ी सी चिंता हुई। मुझे देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं उसके पहलू में आ बैठा और अपनी 2 उंगलियों से उसका माथा छुआ तो एकदम करंट खाकर पीछे हटा था, क्योंकि वो तो बुखार में तप रही थी। एकदम से मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में कर लिया था। मेरे स्पर्श से उसने अपनी आंखें खोली थीं। मैंने कहा, गजाला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुमने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा? मैंने नौकरानी को ख़ास हिदायत दी थी कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। मैं अभी पूछता हूँ उससे। मैं एकदम से गुस्से में आ गया था। इससे पहले कि मैं कमरे से निकलता और कनीज से पूछता कि ये ख्याल रखा है तुमने मेरी मेहमान का, उसने धीरे से मुझे पीछे से पुकारा और मैं एकदम से ठहर गया। पलट कर देखा तो वो बोली, तुम लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि अपनी ताकत और जलाल तुम गरीबों पर और हम जैसी मजबूर औरतों पर निकालते हो। पहले तुमने मेरी दुर्गत बनाई और अब नौकरानी की जान के पीछे पड़ गए। तुम लोगों को तो बहाना चाहिए औरत पर चिल्लाने का। मैं एकदम से ठहर गया। उसके पास जाकर कहा, तुम्हें ये लगता है कि मैं उस पर चिल्लाऊंगा, उस पर गुस्सा करूंगा या थप्पड़ मारूंगा कि उसने तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखा? तुम शायद मुझे पूरी तरह नहीं जानती हो, क्योंकि मैं ताकत के बलबूते पर औरत को कभी भी अधीन नहीं करता और ना मुझे ये करना पसंद है। उसने कहा, अब तक तो मैंने यही देखा है। मेरा यहाँ तुम्हारे कमरे में मौजूद होना इस बात का सबूत है। उसने जैसे मुझ पर तंज कसा और मैं चुप हो गया। मैंने कहा, वो मेरी ताकत नहीं थी, बल्कि बाबा साईं का हुक्म था, और आज तक मैंने बाबा साईं का कोई भी हुक्म नहीं टाला। वैसे भी इस कबीले के रिवाज ही ऐसे हैं कि मैं उनसे बगावत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी इसी कबीले का खून है। हम इज्जत का बदला इज्जत से लेने वाले लोग हैं, मगर मैंने तुमसे बदला कहाँ लिया है? अगर मैं ताकत के बल पर तुम्हें अधीन करता तो कब का कर चुका होता, मगर मेरी अना और गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं मजबूर औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं। वरना तुम पिछली 2 रातों से मेरे कमरे में मौजूद हो। मैं एक जवान खूबसूरत मर्द हूँ और तुम खूबसूरत औरत हो, मगर मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। बाबा साईं के सामने तुम्हारे लिए डट गया हूँ। इससे बड़ा क्या सबूत दूँ तुम्हें? बोलो। और वो बस खामोशी से मुझे देखने लगी। कहने लगी, आज की रात आखिरी रात है, तुम करो अपना बदला पूरा। मैंने कब रोका है तुम्हें? आखिर तुम में भी इस कबीले का खून शामिल है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज के बाद शायद मैं यहाँ ना रहूँ, क्योंकि पंचायत का फैसला कल होगा और मुझे यकीन है कि फैसला मेरे हक में होगा, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, इस सोच को दिमाग से निकाल दो कि अब तुम यहाँ से कहीं जाओगी, क्योंकि मैंने पक्का काम कर लिया है। अभी थोड़ी देर बाद हमारा निकाह होने वाला है और तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। और इससे पहले कि बाबा जान आ जाएं, मुझे जल्द से जल्द तुम्हें अपनाना होगा, ताकि मैं उनके सामने अपनी जंग लड़ सकूं जायज़ तरीके से। और वो एकदम से बिस्तर से उठ गई।
उसे जैसे झटका लगा, कहने लगी, भूल है तुम्हारी, दूर हटो मुझसे, मैं किसी भी सूरत तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल नहीं होंगी। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बर्बाद करके रख देता हूँ। आज की रात काफ़ी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और उसके बाद पता है क्या होगा? मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली छोड़ दूंगा। तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, और तुम्हारा वो सो कॉल्ड आशिक और कभी ना होने वाला पति, क्या वो तुम्हें अपना लेगा? क्या उसकी मोहब्बत में इतनी सच्चाई और इतना दम है कि तुम्हारी दामन पर लगे दाग सहित तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उस चूहे को वो कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। उसकी मोहब्बत तो उसी दिन दम तोड़ गई थी जब मैंने तुम्हें उठाकर अपने घर लाया था। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे सच्चाई बता रहा था और वो मुझे देख रही थी। एकदम से उसकी आंख से एक आंसू टपका और मेरे दिल पर आकर गिरा, मगर ये सब कुछ बताना उसे ज़रूरी था। मैंने उसके सामने एक चुनौती रखी थी, 2 रास्ते रखे थे, और मुझे यकीन था वो उसी रास्ते का चुनाव करेगी जो मेरी इच्छा थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं। 5 मिनट बाद निकाह पढ़ाने वाला अंदर दाखिल होगा और तुम उसे कबूल करोगी। अगर तुमने इनकार कर दिया तो आज तुम मेरे जुनून को सहोगी, और अगर तुमने कबूल कर लिया तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने ये बात उसकी आंखों में आंखें डालकर कही थी और वो एकदम सहम कर पीछे हटी, मगर फिर अचानक बिस्तर से उठकर कहने लगी, तुम तो मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दोगे, मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम से भी बुरा बना दूंगी, क्योंकि मैं अपने साथ बुरा करने वालों को कभी माफ़ नहीं करती, और तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, और मुझसे कभी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शमा रोशन करूँगी। और मैं एकदम से मुस्कुरा दिया था कि वो अपनी पुरानी टोन पर आ चुकी थी, वही शेरनी जो जख्मी है। मैंने कहा, देखते हैं तुम्हारी नफ़रत मुझसे जीतती है या मेरी मोहब्बत तुम पर बाजी ले जाती है, और इन दोनों में से जीत उसी की होगी जो ताकतवर जज्बा होगा, और मोहब्बत से बड़ा ताकतवर जज्बा कोई भी नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और कमरे से निकल गया, क्योंकि मैं जानता था वही होगा जो मैं चाहूँगा। मुझे अपने एक मुखबिर से पता चला था कि बाबा साईं रास्ते में हैं, बस आधे घंटे तक पहुँचने वाले हैं, और मैं जानता था कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। निकाहनामे पर साइन करते हुए मेरे दिल में एक सुकून और खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। मोहब्बत इतनी आसानी से मेरी झोली में डाली जा रही थी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अपनी किस्मत पर। थोड़ी देर बाद दुल्हन की तरफ से भी निकाहनामे पर साइन कर दिए गए थे, और मेरे लबों पर एक ना ख़त्म होने वाली मुस्कान फैल गई। अचानक ही हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें आईं, और मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। मैंने निकाह पढ़ाने वाले और गवाहों को अदब से रुखसत किया, क्योंकि मैं जानता था अब एक जंग छिड़ने वाली है जो शायद इस ख़ानदान को हिलाकर रख देगी, क्योंकि बाबा साईं से टकराना किसी के भी बस में नहीं था। मेरी दुल्हन मेरे कमरे में बैठी थी और मैं कमरे से बाहर लॉन्ज में बेचैनी से टहलने लगा। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, और अब दिल में थोड़ा सा डर भी था। अचानक ही बाबा साईं लॉन्ज में दाखिल हुए। उनके हाथ में बंदूक थी और चेहरा गुस्से से लाल पीला था। उनके कारिंदे उनके पीछे थे और यकीनन उन्हें यह खबर पहुंच चुकी होगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहा जो मेरे करीब आ रहे थे। एकदम से उन्होंने बंदूक मेरे सीने पर रख दी, ठीक दिल के स्थान पर, और मैं बिल्कुल सपाट सा उन्हें देखता रहा, क्योंकि मुझे उनसे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी। वे थोड़ा सा मुझे डराएंगे, धमकाएंगे, घर से निकल जाने का कहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, और मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार था। बाबा साईं ने कहा, फैसल खान, आज तुमने जुर्रत नहीं बल्कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि मैं इसे बहादुरी नहीं समझता, और इसका खमियाजा तुम मरते दम तक भुगतोगे। तुम मेरे सामने खड़े हो गए हो, दिलावर खान के सामने, जिसके नाम से एक दुनिया कांपती है। क्या सोचकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया कि मैं तुम्हें बेटा समझकर माफ़ कर दूंगा और तुम्हारा माथा चूमूंगा, तुम्हें गले से लगा लूँगा और तुम्हें तुम्हारे से निकाह वाले दिन की मुबारकबाद दूंगा? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं अपने मुकाबले में खड़े होने वाले का क्या हश्र करता हूँ? वो मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहने लगे। मैंने कहा, जी बाबा साईं, मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आप कौन हैं, और मैं हर तरह की स्थिति का मुकाबला करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। मेरी रगों में आपका खून है।
मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि डटकर मुकाबला करने वालों में से हूँ। चाहे मेरे सामने मेरे सगे पिता ही क्यों ना खड़े हों, जहाँ मुझे कुछ गलत लगेगा मैं वहाँ पर आपके सामने भी खड़ा हो जाऊँगा और उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। बाबा साईं ने कहा, इसमें गलत क्या था? तुमने हमारे कबीले की परंपराओं से बगावत की है। कल पंचायत में मैं क्या मुंह लेकर जाऊँगा? सारी दुनिया थू करेगी मुझ पर कि बदले में आई गई औरत को मेरे बेटे ने इज्जत दे दी। तुमने इस परिवार की परंपराओं से बगावत की है। तुम्हारी सजा बहुत बड़ी होने वाली है। मैंने कहा, बाबा साईं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। मैंने आपके हुक्म पर उस लड़की को उसकी शादी के दिन उठा लिया था। मैं उस लड़की पर पहले ही बहुत अन्याय कर चुका हूँ, ऊपर से मैं उस पर और अधिक अन्याय कैसे कर सकता था? और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अब वो लड़की मेरी इज्जत बन चुकी है। अगर कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। मैंने भी उसे गुस्से की हालत में बाबा साईं से कहा और वे एकदम से जैसे चुप हो गए। कहने लगे, क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है कि तुम उस लड़की को नहीं छोड़ोगे? अभी अभी उसे तलाक दे दो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैंने कहा, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ मगर उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब वो मेरी जान बन चुकी है। और बाबा साईं एकदम से हंसने लगे। कहने लगे, मैं जानता था तुम्हारा दिल उस लड़की पर आ गया है, मगर मुझे तुम्हारे दिल की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कबीले की इज्जत और अपनी गैरत की परवाह है, और उसके लिए मैं अपने बेटे की जान भी ले सकता हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मेरे रास्ते से हटो। वो तुम्हारे निकाह में है तो फिर क्या हुआ? अब अपनी गैरत और इज्जत का बदला मैं खुद उस लड़की से लूँगा, चाहे वो मेरे बेटे की बीवी ही क्यों ना हो। ये कहते हुए बाबा ने मुझे पीछे को धक्का दिया और कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं एकदम जैसे सकते में आ गया था। वो इस कदर जालिम और सत्तार हो सकते थे, मैंने कभी सोचा न था। मैंने एक छलांग लगाई और उनके पीछे जाने लगा। इससे पहले कि उनके कारिंदे मुझे पकड़ते, मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उनकी तरफ तान दी। मैंने कहा, अपनी जान प्यारी है तो वहीं खड़े रहो, वरना मैं गोलियों से भून डालूंगा। मेरी आंखों की बहशत देखकर वो सिहर कर वहीं खड़े हो गए और मैं एकदम से बाबा के सामने आ गया। मैंने कहा, बाबा साईं, मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे लिए कितने सम्मानीय हैं, इसलिए मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाइए। मगर बाबा को न जाने क्या धुन सवार थी। उन्होंने मुझे फिर से धक्का दिया और कमरे के अंदर जाने ही लगे थे कि मैंने एक फायर हवा में खोल दिया। बाबा एकदम से पीछे पलटे। मैंने वही पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख ली और कहा, बाबा साईं, आप कमरे के अंदर गए तो मैं अपनी जान ले लूँगा, और मैं जानता हूँ आप अपने बेटे को इस उम्र में मरता हुआ नहीं देख सकते। इतने क्रूर तो नहीं हो सकते आप कि अपने इकलौते वारिस और गद्दी नशीन को यूँ मरने दें, सिर्फ एक औरत के लिए, सिर्फ अपने कबीले की जरा सी झूठी इज्जत के लिए। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया था और वो एकदम से जैसे स्तब्ध हो गए थे। मैंने कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई आपकी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो खुद एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जिसमें बचने की उम्मीद बहुत कम है, और आप और आपका गद्दी नशीन सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी नस्ल बचाना चाहते हैं या अपने झूठे अहंकार और इज्जत को बचाना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर वे जख्मी से अंदाज में मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में अब वो वाला जुनून नहीं था, बल्कि एक जख्मीपन आ गया था। कहने लगे, ऐसा भी क्या है उस औरत में कि तुम अपने बाबा साईं के सामने खड़े हो गए हो? वो सच में जानना चाहते थे और मैं कुछ पलों तक उन्हें देखता रह गया। फिर कहने लगा, मुझे उस औरत से मोहब्बत है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं उसे अपनी इज्जत बनाकर रखना चाहता हूँ, वैसी मोहब्बत जैसी आपको अम्मा साईं से थी। और मैं जानता हूँ आप सारी सारी रात उन्हें याद करके रोते भी हैं, मगर हमें नहीं बताते, क्योंकि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है कि बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर देती है। और बाबा साईं मेरी बात सुनकर बिल्कुल लाजवाब हो गए। कहने लगे, अगर तुमने उसे अपनाने का फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं। मैं उस लड़की को अपनी नज़रों के सामने नहीं देख सकता। वो चीज़ मेरे अहंकार को गवारा नहीं करती। तुम इसे लेकर चले जाओ यहाँ से, और जब तुम्हारा दिल भर जाए उस लड़की से और तुम उसे छोड़ दो तो फिर मेरे घर की इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। और मुझे यही उम्मीद थी अपने बाप से कि उनका आखिरी फैसला यही होगा। इसलिए मैंने अपने बाबा साईं से कहा, यह आपकी भूल है कि मैं कभी उस लड़की को छोड़ दूंगा। हाँ, जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में चला गया और वो उदास सा हुस्न सामने बिस्तर पर बैठा था, जिसे देखकर मेरा दिल एक धड़कन छोड़ रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मिल्कियत थी, बिल्कुल जायज़।
निकाह होने के बाद मेरे दिल में उसकी इज्जत, सम्मान और मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर वो मुझे यूं ही नफ़रत से देख रही थी। मैं जानता था इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलने में शायद बहुत समय लगे, मगर मैं इस कठिन समय को पार कर लूँगा। मुझे यकीन था। मैं उसके करीब गया। मैंने कहा, उठो गजाला, हमें यहाँ से जाना होगा। वो एकदम से उठ गई और कहने लगी, कहाँ? मैंने कहा, वहाँ जहाँ मैं जाऊँगा और तुम भी रहोगी, क्योंकि बाबा साईं ने मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैंने उनसे बगावत की है और हमारे परिवार में बगावत की सज़ा इतनी जल्दी माफ़ नहीं होती। मैंने उसका हाथ थामा और कमरे से निकल गया। वो भी पीछे पीछे चल दी। एकदम से बाबा साईं फिर सामने आ गए और मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। कहने लगे, मैं तुम्हें न केवल इस हवेली से बेदखल करता हूँ, बल्कि पूरी जायदाद और विरासत से भी तुम्हें बाहर कर रहा हूँ। तुम अपने बलबूते पर इस घर से जाओगे और मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत के गुब्बारे से हवा कब निकलती है और कब तुम फिर से मेरे कदमों में आकर गिरोगे। मैंने कहा, बाबा, मुझे कमज़ोर मत समझें। मैं आपके बिना भी इतनी हैसियत का मालिक हूँ कि अपनी बीवी और अपना पेट भर सकता हूँ। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा और गजाला का हाथ मजबूती से थाम कर हवेली से बाहर निकल आया। बाबा साईं ने मुझ पर हर चीज़ बेदखल कर दी थी, मगर मैं जानता था अब मुझे कहाँ जाना है। मुझे अम्मा साईं की पुरानी हवेली में जाना था, जो कि सिर्फ उनके नाम थी। बाबा साईं का उस हवेली से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो अम्मा साईं ने अपनी ज़िंदगी में ही मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि उन्हें भी शायद अपने शौहर का पता था। मैं पैदल ही गजाला को उस हवेली की तरफ लेकर चल दिया, क्योंकि अब मुझे अपने बलबूते पर ही अपनी मोहब्बत का महल तामीर करना था, जहाँ पर मैं और गजाला रह सकें। मैं उसे लेकर जा रहा था कि रास्ते में मेरा दोस्त खाकान अपनी जीप लेकर मेरे सामने आ गया। वो मेरा बचपन का दोस्त था और हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो एकदम से हैरान होकर जीप से बाहर निकला। कहने लगा, फैसल खान, खैरियत तो है? तुम इतनी धूप में पैदल कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बाबा साईं ने मुझे आग कर दिया है, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी का फैसला किया है, अपनी मोहब्बत को चुना है, इसलिए वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। जिस पर खाकान ने कहा, जब तक तुम्हारा दोस्त जिंदा है तुम कभी भी परेशान मत होना। उसने अपनी जीप की चाबी मुझे दे दी और कहा, जाओ, जब तक तुम इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने गजाला को जीप के अंदर बिठाया और खुद फ्रंट सीट पर बैठकर चलाने लगा। रास्ते में बस खामोश नज़रों से मुझे देखती रही। कहने लगी, क्या तुम उन सभी ऐशों के बिना रह सकते हो जो तुमसे छीना जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे? मैंने कहा, तुम मेरी जिद नहीं, मेरी मोहब्बत हो, और इसका अंदाज़ा तुम्हें जल्द ही हो जाएगा। मैं इतना कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। मैंने एक अज़म से कहा और वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगी। हवेली पहुंचकर मैं उसे अंदर ले गया। कहने लगी, ये किसका घर है? मैंने उसे बताया, ये मेरी अम्मा साईं का घर है, जो वो अपनी ज़िंदगी में ही मेरे नाम करवा चुकी हैं। अब ये घर मेरा और तुम्हारा है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो वो कहने लगी, जो चीज़ तुम्हारी है वो मेरी नहीं, और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं हार गई हूँ, बल्कि मैंने बदला लेने के लिए तुमसे शादी की है। मैं तुम्हें पल पल तड़पाऊंगी कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, और मैं ये बात मरते दम तक नहीं भूलूंगी। ये कहते ही वो कमरे में चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। मैं जानता था ये दरवाज़ा इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, इसलिए मैं वापस पलट गया, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जो इस हवेली में नहीं थी। मगर जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकला, मेरा दोस्त खाकान बाहर खड़ा था और उसके हाथ में बहुत सारा सामान था। कहने लगा, ये तुम्हारी ज़रूरत का सामान है, अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे दोबारा याद कर लेना। और मैं उसे बिल्कुल शुक्रगुजार नज़रों से देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुसीबत में काम आने वाला दोस्त ही अच्छा दोस्त होता है। उसने कहा, तुमने मेरी हर मामले में हमेशा मदद की है और मैं तुम्हारे लिए कुछ न करूं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो चला गया। मैं जानता था कि अपने पैरों पर खड़े होकर ज़िंदगी कठिन होने वाली है, मगर गजाला का साथ होगा तो मैं हर मुश्किल घड़ी खुशी से पार कर लूँगा, क्योंकि मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। गजाला का रवैया मेरे साथ तल्ख था। वो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती थी। मैं अलग कमरे में सोता और वो दूसरे कमरे में सोती थी। एक घर में रहते हुए भी मैं उसके करीब नहीं जा सकता था, अपनी मोहब्बत का बालहाना इजहार नहीं कर सकता था। समय यूं ही गुजरता गया और उसकी नफ़रत मेरे लिए समय के साथ बढ़ती ही गई। वैसे वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती थी, एक बीबी की तरह, मगर मुझे मेरा हक नहीं दे रही थी। उसके दिल में इस कदर गुस्सा था कि उसे पिघलाना आसान नहीं था।
उसे लगता था कि मैंने उसे ज़बरदस्ती अपनाया है, मगर मैं उसे क्या समझाता कि अगर मैं उसे ना अपनाता तो वो बर्बाद हो जाती। मैंने तो उसे इज्जत दी थी और मोहब्बत दी थी। एक रात जब मैं घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में मुझ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और एक गोली मेरे वजूद को चीरती हुई निकल गई। उनका इरादा तो मुझे जान से मारने का था, मगर खाकान मौके पर पहुंच चुका था और उसने जवाबी फायरिंग की थी और वे भाग गए थे। वो जल्दी से मुझे अस्पताल ले गया। मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में थी क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। मुझे इमरजेंसी में भर्ती किया गया। जब मुझे होश आया तो गजाला मेरे पास चिपकी थर थर काँप रही थी। उसके हाथ मेरे हाथों में थे और लगातार काँप रहे थे। मैंने उसे देखा तो हैरान रह गया क्योंकि वो तो मुझसे नफरत करती थी। जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा, एकदम से मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा। कहने लगी, तुम जिंदा तो हो ना? मुझे लगा शायद मर चुके हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। कहने लगी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने भी नहीं दूंगी क्योंकि बहुत सारी सज़ा तो अभी बाकी है। उसे भी मालूम हो गया था कि मुझ पर किसने हमला किया है। कहने लगी, उसने तुमसे अपना बदला भी तो लेना था क्योंकि तुमने उसकी मोहब्बत को छीना था। और मैं जख्मी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, वो तो बहुत ही बुज़दिल इंसान है। खुद सामने आता तो मैं उसे मज़ा चखाता और तुम जो समझती हो कि मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें उससे छीना है, मगर आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहता हूँ। तुमसे शादी करने से पहले मैं उससे मिलने गया था और कहा था कि अगर तुम गजाला को इज्जत के साथ अपनाना चाहते हो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि आज तक मैंने उसे छुआ तक नहीं। मगर उसने कहा कि अब वो तुम्हें अपनी रखेल तो बना सकता है, मगर बीवी बनाने के लायक नहीं समझता। मैंने उस दिन तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि तुम्हारा दिल टूट जाता कि जिसे तुम अपनी मोहब्बत कहती हो उसके तुम्हारे बारे में कैसे ख्याल हैं। आज इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे अब उससे जलन हो रही है। मैं चाहता हूँ तुम भी उससे उतनी ही नफरत करो जितनी मैं करता हूँ। वो मेरी बात सुनकर बिल्कुल सकते की हालत में बैठी थी। कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करती। मैंने कहा, एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। तुम जाओ, उससे मिलो और ख़ुद ही तसल्ली कर लो। अगर उसने तुम्हें अब भी इज्जत से अपना लिया तो मैं तुम्हें छोड़ने को भी तैयार हो जाऊंगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा और वो कहने लगी, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं वापस नहीं जा सकती। मैंने कहा, क्यों, अब क्या हुआ? मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे से निकल गई। मुझे अभी अस्पताल में 2-3 दिन रहना था क्योंकि जख्म ताज़ा था। बाबा साईं को खबर मिली तो वो भी भागते हुए अस्पताल आ गए। शायद बेटे की मौत की खबर उनकी अना से बड़ी थी, इसलिए वो आ गए थे। मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थामा और कहा, तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया है। जब औलाद अपने कद के बराबर आ जाए और मुकाबलेबाजी पर उतर आए तो मजबूत से मजबूत इंसान भी ढह जाता है। बाप को हार माननी पड़ती है औलाद की जिद के आगे, इसीलिए मैं भी हार मानता हूँ। तुम वापस घर आ जाओ, तुम्हारे बिना घर बहुत सूना है। मैंने कहा, मैं अकेला वापस नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरी बीवी भी आएगी। बाबा साईं कहने लगे, उसे तो मैं तभी अपना चुका था जब तुम इस घर से गए थे, क्योंकि जिस दिन तुम घर से गए थे उसके अगले दिन पंचायत बैठी थी और मैंने पूरे जिरगे के सामने ये बात कही थी कि मेरा बेटा इस लड़की से मोहब्बत करता है और उसे अपने निकाह में ले चुका है। इसलिए हमारा बदला लेने का ये अंदाज है कि हम गैरों की लड़की को इज्जत से अपना चुके हैं, क्योंकि उस मासूम लड़की का कोई कसूर नहीं था। इस तरह पूरी पंचायत में मेरी वाहवाही हुई थी और मेरी पगड़ी रुलने की बजाय और भी ज़्यादा मोतबर हो गई थी। बाबा साईं के इस इंकशाफ पर मैं मुस्कुराने लगा और कहा, आपको अभी अपनी पगड़ी की ही फिक्र है। वो मुस्कुराने लगे। कहने लगे, जब तुम मेरी जगह पर आओगे तो ऐसे ही सोचोगे। तीसरे दिन बाबा साईं मुझे घर ले आए थे और गजाला भी बहुत चुप चुप सी थी। हालांकि मैंने उसे खुली छूट दे दी थी, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, क्योंकि मैंने तो अभी तक उसे छुआ तक नहीं था। रात को कमरे में मैं अपनी शर्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा था, मगर जख्म अभी ताज़ा था इसलिए तकलीफ़ हो रही थी। अचानक से वो पीछे से आई और मुझे शर्ट पहनाने लगी। फिर मुझे अपने सामने करके शर्ट के बटन बंद करने लगी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था जिसमें ना जाने कैसी तासीर थी। मैंने कहा, इतनी मेहरबानी की क्या वजह है? कहने लगी, शौहर की खातिरदारी कर रही हूँ, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? मैंने कहा, तुमने मुझे अपना शौहर कब से मान लिया? कहने लगी, जब से मैंने हार मान ली है तब से। मैंने कहा, इतनी जल्दी तुमने हार कैसे मान ली? तुम्हारे अंदर तो बड़ी अकड़ थी। कहने लगी, तुम मुझसे ज़्यादा अकड़ वाले हो। तुम्हारी अकड़ के आगे मेरी अकड़ दम तोड़ गई है, क्योंकि मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, किसी कमज़ोर लम्हे के जेरे असर आ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रहूँगी, इसलिए तुम्हें अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और मैं उसकी बात सुनकर जैसे उदास हो गया था। मैंने कहा, तुम इसीलिए मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें ये ताल्लुक़ बोझ लग रहा है। मगर वो खामोश नज़रों से मुझे देखने लगी।
मैंने उसके दोनों कंधे थाम कर अपने करीब किया, उसके माथे पर बोसा दिया। मैंने कहा, मैं ज़बरदस्ती के ताल्लुक पर यकीन नहीं रखता। अगर रखता होता तो पहली रात ही तुमसे अपना मतलब पूरा कर चुका होता। मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए खुद से मोहब्बत न आ जाए। और मैं जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत बहुत जल्द तुम्हें पिघला देगी, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें इज्जत से अपनाया है। हाँ, मेरा तरीका गलत था, मगर मेरा मकसद गलत नहीं था। मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया था। ये कहने के साथ ही मैंने उसे छोड़ दिया। जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगा, उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मेरा दिल तुमसे मोहब्बत करने लगे तो फिर दूर क्यों जा रहे हो, मेरे पास ही रहो। मुझे रात को अकेले में डर लगता है। और मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान हुआ था और फिर हंसने लगा। कहा, यह तो मेरे लिए फ़ायदे की बात साबित हुई। ये कहने के साथ ही मैंने उसे अपने साथ बेड पर लिटा लिया और अपना बाजू फैला दिया। उसने धीरे से अपना सिर मेरे बाजू के ऊपर रख दिया और आंखें मूंद लीं। मैं बस उसे देखता रहा। वो इस कदर खूबसूरत थी कि दिल चाह रहा था अपनी बेइंतहा मोहब्बत का इजहार उसे कर दूं और उसे अपनी पनाहों में ले लूं। मगर अभी उसके दिल के पिघलने में कुछ वक्त बाकी था। मगर कब तक वो मुझसे दूर भाग सकती थी। एक न एक दिन वो खुद ही मेरे सीने में अपना सिर छुपा लेगी। ये सोच कर ही मैं मुस्कुराने लगा था। तो दोस्तों, ये थी फैसल और गज़ाला की स्टोरी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी ज़रूर लेकर आऊँगी। मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी के साथ।